हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया मित्तल। अभी तक हमने 3.1 एक्सरसाइज की थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं, देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डाल देंगे एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। आप डाल दो सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट पॉइंट है, इसमें इक्वेशन दी गई है आपको दो, x प्लस वाई इक्वल टू 14। नेक्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, लिख देंगे v फर्स्ट एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन। देखिए, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो यहाँ लिख देंगे हम x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक, हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, हम y को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारा जो साइन प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू है वही हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ x कीप इन इक्वेशन 2। ठीक है ना, इक्वेशन 2 क्या है हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम x की वैल्यू इसमें रख देंगे। x की वैल्यू क्या है हमारा, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको हम खोल देंगे, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, 14 इक्वल माइनस, देखिए दोनों साइन एक जैसे हमारे, तो हम इनको ऐड कर लेंगे। क्या हो जाएगा, माइनस वाई ऐड करेंगे तो -2y होगा। ठीक है, -2y को धरी रहने देंगे और 14 को हम 4 के साथ माइनस करके ले जाएंगे। ठीक है, अब -2y ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा -10। 14 में से 10 कट करेंगे तो 10 आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 10। तो हमारी y की वैल्यू तो 10 आ गई है। हम y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, है ना। लिख दो यहाँ पे, वैल्यू ऑफ y कीप इन इक्वेशन 3। क्या हो जाएगा, 3 इक्वेशन हमारी है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई की वैल्यू हमारी 10 है, कितना आ गया 4। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। और हमें अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, हमें इसमें x और y की वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू हमारी 4 है, अब y की वैल्यू हमारी 10 है। 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14। मतलब हमारे जो आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, अब इस तरह से हम पॉइंट नंबर 2 करेंगे। उसमें हमारी इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल टू 3, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे पहले इसके फॉर्म में। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन है हमारी s माइनस टी इक्वल टू 3, और ये है एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, हम इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे, लिख देंगे, सॉरी, वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, s माइनस टी, पीछे कर लेते हैं, s माइनस टी इक्वल टू 3। ठीक है, तो s की वैल्यू हम निकाल देते हैं, s इक्वल टू 3 प्लस टी, ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे s की जो हमारी वैल्यू निकली है इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन
इक्वेशन 2 क्या हमारी, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। ठीक है, पहले हम इसको इस फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, 3 2 जा 6, फिर हम वैल्यू रखेंगे 3 2 जा 6, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6। ठीक, अभी हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 36। ठीक, अब हम इसमें s की वैल्यू रख देंगे, क्या है 2 ब्रैकेट 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब 2t और 3t हो जाएंगे हमारे 5t। ठीक है, 5t को हम इधर ही रहने देंगे, 36 में से 6 हम माइनस कर देंगे, तो 5t इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 36 में से 6 कट करे तो हमारे आए 30। तो t की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 30 आउट ऑफ 5। तो 5 6 ज़ा 30, t इक्वल टू 6। तो t की वैल्यू हमारी आ गई 6। अब t की वैल्यू हम किस में रख देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में। वैल्यू ऑफ t, कीप इन इक्वेशन, कीप या पुट कुछ भी लिख दो, इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारी क्या है, s इक्वल टू 3 प्लस t इक्वल टू 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। ठीक है, वेरीफाई करके देख लो अपने आंसर को। देखिए s इक्वल टू 9 है और 6 t इक्वल टू 6 है। s माइनस टी, यानी कि s में से आप t को कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 3, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x इक्वल माइनस 3y इक्वल टू 9। देखिए एक बात और ध्यान रखनी है, देखिए ये वाली जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, जब जस्ट ट्रपल है, 3 3 ज़ा 9, 1 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो इसकी हम वैल्यू, हम इसकी x और y की वैल्यू हमारी नहीं निकल सकती है। ठीक है, पर हम फॉर्म तो करेंगे, वी एक्सप्रेस the value of x from the equation 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये जाएगा 3x इक्वल टू 3, 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई। अब वैसे y की वैल्यू निकाल कर सकते थे, x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब x की वैल्यू जो है हमें रखनी है इक्वेशन नंबर 2 में, लिख दो वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारी क्या है, देखिए 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसमें रख दो x की वैल्यू 9, थोड़ा इधर ले लेते हैं, 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। अब देखिए इस 3 से ये 3 टाइम्स कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। अब देखिए 3y से 3y कैंसिल आउट हो गया, तो क्या है हमारा 9 इक्वल टू 9। ठीक है, तो लिख देंगे नीचे, वी डू नॉट गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में है हमारा इक्वेशन है 0 पॉइंट, देखिए हमारा क्वेश्चन ये है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, और नेक्स्ट है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। अब हम इसे उतार लेते हैं, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक है, नेक्स्ट है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका इनका नाम वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इनकी x की वैल्यू निकालनी नहीं, हमें इक्वेशन नंबर 1 से लिख देंगे
we express the value of x from the equation 1. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 उतार लेते हैं, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक है, अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए हम 0.2x को हम यहीं रहने देंगे, इसको हम माइनस करके ले जाते हैं, माइनस 0.3y है। अब x को यहीं रहने देंगे, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू होगी, जिसे हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का नाम। अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू हमारी आई है इसे इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, लिख देंगे वैल्यू ऑफ x कीप इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब हम वैल्यू x की वैल्यू रख देंगे इसमें, 0.4x में 0.4 ब्रैकेट x की वैल्यू हमारी है 1.3 माइनस 0.3y, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। अब प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब देखिए इसे पूरा पूरा 2 टाइम्स कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम सॉल्व करेंगे इसे, 2 का 1.3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 13 2 ज़ा 26 तो 2.6 माइनस 2 का इसमें करेंगे 0.6, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, हमारा ही कट ऑफ हो ही गया, प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक, अब देखिए ये दोनों, इसको तो हम उधर ले जाएंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 0.1, वही 0.6 है तो 0.5 कट करेंगे तो 0.1 आएगा हमारा, सीधा सीधा सा। ठीक है, तो इसके आगे हम y लगा देंगे और 2.6 को हम उधर ले जाएंगे माइनस करके। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.1y लिखो या मत लिखो, ये आ जाएगा 0.3 माइनस के। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.1, तो पॉइंट से पॉइंट चला गया तो हमारी वैल्यू आ गई 3, तो y इक्वल टू 3। ठीक है, अब y की जो वैल्यू है हम किस में रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, लिख देंगे वैल्यू ऑफ y कीप इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर 3 हमारी थी 1.3 माइनस 0.3y, याद रखिए ना, हमने 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। x इक्वल टू, सॉरी x इक्वल टू है ना, अब x इक्वल टू निकाल देंगे 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 0.2। देखिए ये ब्रैकेट में है, 1.3 माइनस ये हो जाएगा 0.9 अपॉन 2, कितना आएगा, ये आएगा माइनस करके 9 के बाद 13 गिन लो 4 आएगा, तो 0.4 अपॉन 0.2, तो पॉइंट से पॉइंट्स कैंसिल आउट, x इक्वल टू 2, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ 3 y इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको हम प्लस माइनस करके हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब है पॉइंट हमारा है 5, पॉइंट 5 में हमसे कह रहे हैं √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पॉइंट 5, ठीक है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, फिर है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, लिख देंगे वी एक्सप्रेस the value of x from the equation 1
√3y इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? √2x इक्वल टू -√3y, इसको माइनस करके हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? x इक्वल टू -√3y अपॉन √2। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन x की वैल्यू जो रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में लिख देंगे वैल्यू ऑफ x कीप इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारी क्या है? √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू रख देते हैं हम इसमें। x की वैल्यू √3 ब्रैकेट माइनस के √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा माइनस के 3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। √2 क्या हो जाएगा? -3y माइनस, देखिए 16 हो जाएगा, √16y तो -3y माइनस 4y अपॉन √2 इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे -7y इक्वल टू 0। √2 की हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी हमारी 0 ही होगी। देख लेते हैं। हाँ, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या होगी हमारी? x इक्वल टू माइनस के √3y अपॉन √2। तो y की वैल्यू हमारी 0 है तो √3 मल्टीप्लाई 0 अपॉन √2, तो आंसर हमारा 0 आएगा। तो x की वैल्यू भी हमारी 0 आएगी और y की वैल्यू भी हमारी 0 आएगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन पॉइंट है हमारा सिक्स्थ पॉइंट में हमसे कह रहे हैं 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2 और x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इसे इक्वेशन फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2 और दूसरा है हमारा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। ठीक है, यह है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से हम कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। ये है हमारा 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। तो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू? देखिए पहले हम इसको फॉर्म में ले आते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9x माइनस 2 5 ज़ा 10y इक्वल टू -2। ठीक, अब क्या हो जाएगा? ये 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई -2, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 ज़ा 12, माइनस के 12 आएंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 9x तो हमारा यहीं रह जाएगा, माइनस के 12 प्लस 10y। अब x को यहीं छोड़ देंगे हम, माइनस के 12 प्लस 10y अपॉन 9। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब हम x की जो वैल्यू निकल के आई है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है, अब इसे हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। लिख देंगे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारी क्या है? x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। ठीक है,
हम इसे पहले फॉर्म में ले आते हैं, फिर हम एक्स की वैल्यू रखेंगे। 3 2 जा 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। देखिए जब ये पोजीशन होती है ना, इक्वल है हमारा और डिवीजन में 6 है, तो ये हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, बात ध्यान रखनी है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक, अब हम x की वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू हमारी क्या है, -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, 2 की इसमें मल्टीप्लाई करें, -24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। देखिए यहाँ पे हम 1 मान के नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं सीधा सीधा, है ना। x की वैल्यू हमारी, हाँ ठीक है, हाँ 9 का एलसीएम ले लेते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं, -24 प्लस ये 9 नीचे है तो ये एज इट इज उतर जाएगा, इतना पार्ट हमारा 20y प्लस 9 की 3 में हम मल्टीप्लाई करें, 9 3 जा 27y इक्वल टू 13। अब हम क्या करेंगे, 13 की 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको देखिए वाई वाई वाले पोर्शन हमारे प्लस हो जाएंगे, 47y हो जाएगा इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 9। तो कितना आ जाएगा ये, -24 प्लस 47y इक्वल टू 13 9 जा 117, है ना। तो ये 24 को हम उधर प्लस कर लेंगे, 47y इक्वल टू 117 प्लस 24। ठीक है, देखिए इसके आगे कर लेते हैं। तो 47y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 117 और 24, ये हो जाएगा 141। तो y की वैल्यू निकालने के लिए 141 अपॉन 47। देखिए 4 3 जो 12, अप्रॉक्सीमेट देख के हम 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 3 7 जो 21, 3 4 जो 12 और 2 40, तो ये 3 टाइम्स कट ऑफ हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो अब y की वैल्यू हम किस में रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारी क्या है, x इक्वल टू, देखिए ठीक है, तो -12 प्लस 10y अपॉन 9, तो क्या आ जाएगा, -12 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना, अपॉन 9 क्या हो जाएगा, -12 प्लस 30 अपॉन 9। अब 30 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 18 अपॉन 9। 9 से 18 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3। x और y की वैल्यू आप इक्वेशन में रख के देखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाय।